शादियां चलती है, तो शादियों के अंदर एक स्त्री को सजने के लिए बहुत अत्यधिक गहने की जरूरत पड़ती है, आभूषणों की जरूरत पड़ती है, तभी वो सुंदर दिखती है। उसी प्रकार जो वाक्य होते हैं उनमें सुंदरता डालने के लिए हमें अलंकार की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? अलंकार की, जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। मतलब अगर कोई वाक्य के अंदर अलंकार, अगर किसी वाक्य के अंदर हम अलंकार डाल देंगे तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, किसी भी अलंकार को, किसी भी शब्द को जिसका नाम अलंकार हो, कोई भी अलंकार को किसी वाक्य में डाल दोगे तो उसकी सुंदरता जो होती है वो बढ़ जाती है, मतलब वो बोलने में अच्छा लगता है हमें। ठीक है, कुछ हम इसे मजाक के टाइप में भी ले सकते हैं और हम इसमें खेल भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब अलंकार जो होते हैं अगर वाक्य में जुड़ जाती हैं तो वो वाक्य बहुत ही अच्छा बन जाता है। जैसे उदाहरण में लूंगी आपके, मैं उदाहरण लूंगी। अब आपने ये तो सभी ने पढ़ रखा होगा, सुना होगा कि अब मैं ऐसे बोलती हूँ कि आज आप सुंदर लग रहे हो। मैं किसी व्यक्ति से बोलती हूँ, किसी लड़की से बोलती हूँ कि आज आप सुंदर लग रही हो। ठीक है, तो मैंने उसे बोल दिया। अगर हम इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोले और बहुत ही रोमांचक टाइप से बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? क्या हम बोलते हैं? चांदी जैसा रंग है उसका, सोने जैसे बाल। मैंने उस व्यक्ति को मैंने ऐसे बोल दिया कि चांदी जैसा रंग है उसका, सोने जैसे बाल। अगर मैं इसे ऐसे ही बोल सकती थी कि आप इतने सुंदर लग रहे हो, पर मैं इस वाक्य को मैंने बढ़ा चढ़ाकर और अच्छे टाइप से बोला। ठीक है, उसी को हम अलंकार कहते हैं, जिसके अंदर हम किसी वाक्य को अच्छी तरह से, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो, रोमांचक टाइप से बोलते हो। ठीक है, जिसमें हम सुनने में अच्छा भी लगता है और मजा भी आता हो। ओके, तो उसे हम कहते हैं अलंकार। अब जैसे मैं उदाहरण लूंगी, हम बचपन से लेके अब तक, वैसे आपने नहीं सुना हो तो हमने तो बहुत खेला है। जैसे हम बोलते हैं ना, पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो ये आप कहोगे ये मैंने क्या बोल दिया। वैसे ज्यादातर नहीं, पर किसी ने तो सुनी रखा होगा ये। तो ये एक हमारा अलंकार ही है। अब मैंने इस अलंकार को जब बोला तो ये कितना अच्छा लगता है बोलने में। इसे हम जब खेलते हैं तभी भी यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चटपटी चटी चटाई। तो ये भी बोलने में कितना अच्छा लगता है। तो वही हमारे अलंकार होती है, अलंकार होते हैं जब वाक्य के अंदर जब अलंकार जुड़ जाते हैं ना, तो उस वाक्य की वो सुंदरता बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अलंकार ही पढ़ेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि अलंकार आखिर होते क्या है। पर अलंकार जो होते हैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है। अलंकार जब भी किसी वाक्य में जुड़ जाते हैं तो उस वाक्य को बहुत ही ज्यादा मतलब मजाकिया बना देते हैं। मजाकिया भी नहीं, मतलब उसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं। एक वाक्य में थोड़ा मजाक टाइप डाल देते हैं, दूसरे वाक्य में इसकी सुंदरता बढ़ा देते हैं, उसी को हम अलंकार बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आखिर ये अलंकार होते क्या है। तो ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना, बहुत ही इजी अलंकार है। तो अब है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार वह होता है जहां पर एक शब्द की तुलना किसी दूसरे के साथ की जाती हो। क्या होता है? जहां पर एक शब्द की तुलना किसी दूसरे के साथ की जाती हो। अब जैसे उदाहरण दिया था मैंने आपको, अभी बताया था ना इंट्रोडक्शन में, क्या उदाहरण दिया था कि चांदी जैसा रंग है उसका, सोने जैसे बाल। किसी की तारीफ करने, तो अगर हम किसी वाक्य में सुंदरता डाल लें, मतलब किसी वाक्य में अलंकार का प्रयोग करें तो उसे उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। किसी वाक्य में अगर हम अलंकार का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या बढ़ जाती है? सुंदरता बढ़ जाती है। और जब उसकी हम तारीफ करते हैं तो तारीफ हम आराम से सिंपल बोल सकते थे कि आप कितने सुंदर लग रहे हो, पर हमने वो सिंपल नहीं बोला, हमने वो बहुत ही अच्छी तरह से बड़ा चढ़ा कर कहा। वही हमारा अलंकार होता है। समझ गए? अब उपमा अलंकार क्या होते हैं? तो उपमा अलंकार वे होते हैं जहां पर तुलना की जाती हो। ठीक है, कैसे? देखो, जहां एक शब्द की तुलना दूसरे के साथ की जाती हो उसे हम बोलते हैं उपमा अलंकार। जैसे कि चांदी जैसा रंग है उसका, सोने जैसे बाल। ये पूरा जो वाक्य है इसके अंदर ये तो है कि हाँ, इसमें वाक्य के अंदर सुंदरता है, अच्छी तरह से बोला है, मतलब अगले की, सामने वाले की तारीफ भी की है ना, सामने वाले की अच्छी तारीफ की है उसने। पर साथ में ये हमारा उपमा अलंकार है, इसमें तुलना की गई है। कैसे तुलना की गई है? चांदी जैसे तो उसके रंग, चांदी जैसा तो उसका रंग है, चांदी का और रंग की तुलना की गई है। किसकी? चांदी और रंग की तुलना की गई है कि आपका जो चेहरा है, मतलब आपका जो रंग है वो चांदी जैसा है, सोने जैसे बाल हैं, आपके जो बाल हैं
वो सोने जैसे हैं। वही तो कि उपमा अलंकार वही होता है जहाँ पर तुलना की जाती हो। ठीक है, अगर आपको ऐसे पहचान में ना आए, ठीक है, अगर आपको ये सिंपल हिंदी में दिया गया है ना, पर अगर आपको ऐसी पहचान में भी ना भी आए तो इसकी भी पहचानने की एक ट्रिक है, एक तरीका है जिससे आप इसे पहचान सकते हैं। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके सामने एग्जाम में कोई ऐसा वाक्य आ जाए तो उसके अंदर आप समझ जाना कि तुलना की गई है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो ये बताया तरीका, पहचानने का तरीका। जिस भी वाक्य के अंदर सा, से, सी, सरी, सरीस ऐसे शब्द आ जाए तो वो हमारा उपमा अलंकार है। बिना सोचे समझे उस पर टिक कर देना। ठीक है, कि जहां पर भी ऐसे शब्द आ जाए ना तो 100% उपमा अलंकार ही होगा। तो मैंने आपको बता ही दिया उपमा अलंकार क्या होते हैं, जहां पर तुलना की जाती है। अब जैसे एक उदाहरण है, अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। तो आपने ये देखा होगा, इसमें क्या कहा गया था कि ये चांद सा रोशन चेहरा। तो ये चांद सा रोशन चेहरा, इसमें क्या हुआ कि जैसा शब्द आ गया। जैसा में सा तो है, जैसा शब्द उसमें सा है ना, तो सा आ गया। एक तरीका तो ये पहचानने का कि हाँ वाक्य के अंदर सा है, ये हमारा उपमा अलंकार है। दूसरी बात, आप इसने थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर अच्छी तरह से बोला कि ये चांद सा रोशन चेहरा, क्या उसका चेहरा चांद जैसा है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पर बोल दिया उसने, उसकी तारीफ कर दी कि इसका चेहरा तो चांद सा है। उसका सच में चांद सा मतलब चांद जैसा थोड़ा रोशन चेहरा होता है, चांद जैसा रोशन चेहरा है। उसने उसकी तारीफ करने के लिए इन अलंकार का यूज किया है। अब इसमें चांदी जैसा रंग है उसका, सोने जैसे बाल। तो इस वाक्य में क्या है कि चांदी जैसे रंग थोड़ी ना था उसका, ना सोने जैसे बाल थे। अगर सोने जैसे बाल होते और कितने महंगे होते, ठीक है, हो भी नहीं सकते किसी के। सोने जैसे बाल भी नहीं हो सकते, चांदी जैसा रंग भी नहीं हो सकता। ओके, पर उसकी तारीफ करने के लिए हम इन अलंकार का प्रयोग करते हैं। ओके, समझ गए उपअलंकार क्या होते हैं? तो रूपक अलंकार पढ़ेंगे। रूपक अलंकार होते हैं वस्तुओं के बीच अभिन्नता को प्रकट करने वाला, रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे कि मैं उदाहरण लूंगी कि रामू शेर जैसा है, तो रामू शेर जैसा है, इस वाक्य में क्या है कि रामू की तुलना शेर से की गई है कि रामू है शेर जैसा है। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये बताया था कि रामू शेर जैसा है, तो ध्यान से सुनो, तो मैंने ये बताया था कि रामू शेर जैसा है, तो रामू शेर जैसा है, तो ये किसका उदाहरण है? ये हमारा उपमा अलंकार का है, जो कि मैंने अभी पढ़ाया था। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है और साथ में सा से उदाहरण मतलब पहचानने के तरीका बताया था ना, सा से सी, सरीस, सरी, इनसे आप पहचान सकते हो कि कौन सा उपमा अलंकार है। तो रामू शेर जैसा है, सा आ गया, ठीक है। और रूपक अलंकार में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट बता देते हैं कि वो है। उपमा अलंकार का उल्टा होता है रूपक अलंकार। एक परिभाषा से मैंने ये बता दी, उपमा अलंकार का उल्टा रूपक अलंकार होता है। उपमा अलंकार में क्या होता है कि हम बताएं रामू शेर जैसा है, तो रामू शेर जैसा है, वो शेर नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि रामू शेर है, उसे बता ही दिया कि वो शेर ही है, तो वो रूपक अलंकार कहलाएगा। ठीक है, जैसे गंगा का मेला है शीतल, तो गंगा का मेला शीतल है, ये है इसका मतलब कि जो गंगा है उसका मेला शीतल है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका कहने का मतलब ये है जो गंगा है ना, वो जो हमारी गंगा है, जो गंगा है वो शीतल का पानी, अगर हम बोलते हैं तो गंगा शीतल का पानी है। अब इसमें क्या है कि अब मैंने अब ऐसे बोल देती कि गंगा है वो गंगा शीतल के पानी की जैसा है, तो वो मैं उपमा अलंकार कहलाता। पर मैंने ये बोल ही दिया कि जो गंगा उसका पानी शीतल है, मैंने सीधा बोल ही दिया जो गंगा का पानी है ना वो शीतल है, तो वो मैं रूपक अलंकार कहलाएगा। हमारा ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, क्या जो हमारा ऊंट है, हमारा तो नहीं वैसे, ऊंट जो है वो क्या रेगिस्तान का जहाज है? अब आप देखो कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज कैसे हो सकता है? जहाज तो वो होता है ना जहाँ पर बहुत लोग बैठते हैं, और ऊंट पे तो कुल 4 बैठ सकते हैं या फिर 2-3 बैठ सकते हैं ना, तो ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, इसके कहने का मतलब है, इसमें अगर हम ऐसे लिखते कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज जैसा है, तो वो उपमा अलंकार होता। पर रूपक अलंकार में क्या है, सीधा बता ही दिया कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। ठीक है, इस जहाज का मतलब ये नहीं है जो हमारे जहाज होते हैं वही जो पानी में तैरती है वो जहाज नहीं, मतलब जो चीज फेमस है ना ये ऊंट,
हमारा रेगिस्तान में बहुत फेमस है, तो ऊंट के रेगिस्तान का जहाज ही बोल दिया, ठीक है। उसका नाम ही रख दिया कि ये हमारा रेगिस्तान का जहाज है। जैसा नहीं लगाया, उसके जैसा नहीं कहा, कंपेयर नहीं किया, इसने कंपेयर नहीं किया, उसने उसे सिर्फ कह दिया कि वो ऊंट जो है रेगिस्तान का जहाज है, जो गंगा का पानी वो शीतल है, सिर्फ कह दिया। अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नगरी, ये मैंने एक वाक्य अलंकार लिया है। इसमें क्या है, अगर जैसे कि आपको ऐसे समझ में नहीं, ज्यादातर हमारे उपमा अलंकार होते हैं, कोई भी अलंकार ऐसे आते हैं, ठीक है, इन वाक्य में आते हैं, इनमें थोड़ा कम आते हैं पर इनमें भी आते हैं। तो इनमें अगर हम पहचाने कैसे, अब ये तो हम अपनी खुद लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि गंगा का मैला है शीतल, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा ना कि वो है, आप क्या समझ पाओगे कि गंगा का जो मैला वो शीतल है, जो मेला है वो शीतल है, आप ये समझ जाओगे। ऐसे बहुत सारे वाक्य आएंगे, ओके, पर हम इसे पहचानेंगे, एक तरीके से पहचानेंगे। कैसे पहचाने, तो मैंने इसमें एक वाक्य लिया कि अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नगरी। अगर इस वाक्य में आपको ज्यादातर वैसे एग्जाम में ज्यादातर ये वाक्य बहुत मिलते हैं, ऐसा ही वाक्य मिलता है, तो इसमें क्या है कि आप पहचानो। कैसे पहचानोगे, आपने हमेशा सुना है कि संज्ञा के साथ संज्ञा नहीं आती है, दो संज्ञाएं एक साथ नहीं लिखी जाती है, अगर लिख भी जाती हो तो उसके बीच कोमा लग जाता है। ऐसे ही अंबर और पनघट दो संज्ञाएं हैं, उनके बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, ना कोमा ना कुछ नहीं लगा हुआ, तो ये हमारा रूपक अलंकार है। पहचानने का सिर्फ एक छोटा सा जरिया है कि जिस भी वाक्य में दो संज्ञाएं एक साथ हो जाए वो हमारा रूपक अलंकार कहलाएगा। और साथ में अगर कई बार तो वैसे नहीं मिलता है, ऐसे कई बार हमें डैश के साथ भी मिल जाता है, ये योजक चिन्ह के साथ भी मिल जाता है, तो आप कंफ्यूजन मत होना, योजक चिन्ह मिले या फिर कुछ ना मिले, आप समझ जाना वो रूपक अलंकार है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा रूपक अलंकार अनुप्रास अलंकार मतलब जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है अनुप्रास अलंकार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर मतलब हम जब खेलते थे, पहले हम बहुत खेलते थे, क्या जैसे कि अब मैं वाक्य बताती हूँ कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चम्मच से चांदनी चौक पर चटपटी चटनी चटाई। तो ये वाक्य हम बहुत खेलते थे, बचपन में हमने बहुत खेला है, हमें बहुत पसंद है। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि ये हम अलंकार भी है, पहले मुझे नहीं पता था कि अलंकार है, पर जब मैंने अलंकार पढ़ा तब मैं समझी कि ये हमारा एक अनुप्रास अलंकार है, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। इजी तो वैसे सब है, इजी तो हमारा अलंकार भी है, तो ये ज्यादा ही इजी है, ठीक है। इसमें जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो ये भी हमने पहले बहुत खेलते थे ये सब कुछ, ओके। तो अनुप्रास अलंकार जहां पर एक वर्ण की बार बार आता हो, तो देखो ये तो मैंने आपको बता दिए, ये सब मैंने तो आपको बता ही दिए, पर अब हम हिंदी में तो बता दिए, पर इसमें हम पहचानेंगे, इस भाषा में जब पहचानेंगे तो क्या, ये भी हिंदी है तो इसमें पहचानेंगे तो क्या, इसमें कैसे हम पहचान पाए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जहाँ पर ये हमारे इतने इजी अलंकार आते हो, जहाँ पर हम सब खेल में यूज कर सकते हो, ये थोड़ा मजाकिया टाइप के होते हैं, हम थोड़ा खेल में भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो हम खेल में तो यूज कर लेंगे हम, पर जब इन्हें पहचानेंगे कैसे, जब इस तरह से हमें मिल जाएगा तो हम इसे पहचाने कैसे, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलधन से, अब इसमें आप कैसे पहचानोगे, तो इसकी एक ट्रिक है ना, कोई टेंशन मत लो, ट्रिक भी बता रही हूँ साथ में, कि जहां पर एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, एक वर्ण बार बार आता हो, वर्ण सब जानती हैं, ख मतलब स्वर व्यंजन सब जानती हैं, तो जहां पर एक वर्ण बार बार आता हो, यहाँ पर आप बता दीजिए कि एक वर्ण बार बार कौन सा वर्ण है जो बार बार आया है, साफ दिखाई दे रहा है, च है, बार बार आ रहा है वो वर्ण, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। मैया मैंने माखन नहीं खायो, तो मैया मैंने माखन नहीं खायो, इसमें मैं ये क्या हुआ, अनुप्रास अलंकार। जहां पर क्या होता हो, एक वर्ण बार बार आता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार। तो अब मैं आपको एक उदाहरण और बताती हूँ। वैसे तो मैंने ये वाला जो मैंने उदाहरण बताया आपको, ये उदाहरण तो मैंने आपको वैसे इंट्रोडक्शन में बता ही दिया था, पर कोई बात नहीं, दोबारा बता देती हूँ। ये जो मैंने बताया, पके पेड़ पे पका पपीता, ये जो उदाहरण है अनुप्रास अलंकार ही है, जिसे हम मतलब
जिसे हम अनुप्रास अलंकार ही कहेंगे। और दूसरी बात जो ट्रिक के साथ बताया है कि वर्ण बार बार आता है, तो पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पक्का पपीता, इसमें प शब्द है ना वो बहुत बार आ चुका है, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में, ये जितना भी वाक्य है इसमें च शब्द बहुत बार आ चुका है। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, इसमें भी ख शब्द बहुत बार आ गया है। ओके, जिसमें भी ऐसे वर्ण है जो बार बार आ गए हैं वो हमारा अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार क्या होते हैं दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार वे अलंकार होते हैं जिसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हो, कोई भी बात को मतलब लोक सीमा का उल्लंघन कर देते हो। लोक सीमा का उल्लंघन करने का मतलब ये होता है कि उस बात को इतना बढ़ाकर चढ़ाकर बोल देते हैं कि मतलब वो पॉसिबल ही नहीं होगा, फिर भी हम इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर बोल देते हैं। जैसे कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, ये एक सॉन्ग का उदाहरण लिया मैंने कि तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। इस वाक्य में क्या है कि अब कोई काजल लगाने से दिन में थोड़ा रात हो जाएगी, अब कोई दिन में रात कैसे हो सकती है काजल लगाने से? तो वही है कि प्रशंसा कर रहे हैं और साथ में इतनी बड़ा चढ़ा कर प्रशंसा कर रहे हैं कि वो लोक सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलूं, हाँ, तो जैसे मैं बोलूं कि मैंने 4 साल से खाना नहीं खाया। अब ऐसे थोड़ा हो सकता है कि उसने 4 साल से खाना नहीं खाया, मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है जैसे लगता है कि मैंने 4 साल से खाना नहीं खाया। तो इसने अपनी बात तो बताई, साथ में इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताई। जरूरी नहीं कि प्रशंसा करते हैं तभी बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, नहीं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना ही हमारा अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है, चाहे वो प्रशंसा करते हुए बोले या किसी और के वक्त बोले। तो मुझे इतनी जोर से भूख लग रही है, लगता है कि मैंने 4 साल से खाना नहीं खाया। तो वही बात है, अब 4 साल से कोई खाना नहीं खाएगा तो मर ही जाएगा ना, तो वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। अब जैसे मैं है, ऐसा है कि अब आपको कोई 10 बार बुलाए और आप नहीं सुनोगे तो आप बोलोगे, तो फिर वो आपके पास जाएगा और बोलेगा कि मैंने 1000 बार कहा, मतलब वो कहेगा 1000 बार कहा। अब वैसे मेरे साथ बहुत बार हो रहा है ऐसा कि कहेंगे मुझे 2-3 बार पर बोल देंगे 50 बार कह चुके हैं, ऐसे ही बात कि जिसमें हमें पता नहीं चलता ना कि कितनी गिनती कितनी बार कहा है आपको, उसमें थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोल देते हैं। अब आपको चाहे 2 बार कहा होगा ना तो आपको बोलेंगे मैंने 50 बार कह दी। ठीक है, यही होता है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बात की जाती है, वही हमारा अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। इसी के साथ अतिशयोक्ति भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट है हमारा, हम पढ़ने वाले श्लेष अलंकार क्या होते हैं? जहाँ एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ मिले, तो जहाँ एक ही शब्द से क्या मिले? विभिन्न अर्थ। एक शब्द हो उसी से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं, कहने का मतलब है अनेकार्थिक शब्द है, तो मतलब जहाँ एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ मिलते हो वो हमारे श्लेष अलंकार कहलाते हैं। जैसे कि रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, ऐसे जो मैंने आपको वाक्य लिए ना, ये वाक्य बहुत बार आ चुका है, एग्जाम ले लो, किसी भी वीडियो में ले लो, ये वाला जो वाक्य है वो मतलब ये वाला जो अलंकार है बहुत बार आ गया है। तो रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुस चून। तो इसमें क्या है कि जो पानी शब्द कितनी बार आया? 3 बार आया पानी शब्द, 1 2 3 बार आए। एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ मिले, पर है तो वो एक ही, माना कि वो 3 बार आए हैं पर है तो वो एक ही शब्द, पानी 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 है तो एक ही शब्द। तो जहां पर ऐसा हो कि जिस शब्द में एक ही शब्द से विभिन्न अर्थ मिलता हो, एक शब्द है पानी तो एक ही शब्द है, उससे हमें अर्थ वैसे बहुत ज्यादा मिलेंगे। एक पानी का अर्थ मोती होता है, एक पानी का अर्थ मानुष से रिलेटेड है और एक पानी का अर्थ चून से है। मतलब इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि पहले जो पानी शब्द दिया उसका अर्थ होता है कि किसी का सम्मान, मान सम्मान, मनुष्य का मान सम्मान। तो इस पानी का अर्थ क्या है मैं सारा डिटेल में बताती हूँ, मान सम्मान। तो अब देखो पानी बिना मतलब मान सम्मान बिना, जो मनुष्य के मान सम्मान बिना मनुष्य क्या है? व्यर्थ है। अब इसमें पानी जो का रिलेक्शन, पानी जो है उसका संबंध मानुष से है, तो मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य पानी बिना व्यर्थ है, मनुष्य जो होता है वो पानी बिना व्यर्थ है, और इस पानी का मतलब है मान सम्मान, तो मनुष्य मान सम्मान के बिना व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं है।
इस पानी का अर्थ होता है हमारा, इस पानी का अर्थ है मोती। मतलब मोती का कहने का मतलब होता है, मोती का मतलब क्या होता है, अब जब मोतियां होती हैं वो उसमें भी पानी ही है, क्योंकि जब इस पानी का होता है चमक, इस पानी का अर्थ है चमक। हर पानी के अलग अलग अर्थ है, एक ही शब्द है पानी पर उसके अर्थ बहुत अलग है। इस पानी का अर्थ है चमक, मतलब मोती जो है ना वो पानी बिना व्यर्थ है, इस पानी के बिना व्यर्थ है, मतलब चमक के बिना वो व्यर्थ है। मोती में चमक नहीं होगी तो मोती किस काम की। वैसे चून है, चून, इस पानी का अर्थ है हमारा चून, जिसमें क्या है कि जो चून है हमारा, पानी बिना चून भी क्या है, वो भी व्यर्थ है, क्योंकि इस पानी का मतलब पानी ही है, इसमें पानी का मतलब पानी, जो क्या पड़ता है जल, पानी मतलब जानिए सम्मान सम्मान और चमक। तो चून, अगर हम चून के बिना मतलब पानी के बिना चून व्यर्थ है, अगर पानी नहीं होगा तो चून से हम आटा कैसे गूंदेंगे, वही बात। तो यही होता है श्लेष अलंकार। बहुत ही इजी टॉपिक था हमारा। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया। अलंकार कंप्लीट हो चुका है। तो अलंकार के मैंने जितने भी आपको भेद बताए बहुत ही इजी थे, ट्रिक बाय ट्रिक और अच्छे से मजेदार से बताया। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी समझ सके। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसकी जो नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना।